प्रेगनेंसी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल सही मात्रा में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु पूरी प्रेगनेंसी यानी कि 9 महीने इसी एमनियोटिक फ्लूइड की थैली में रहता है। यहीं पर वो मूवमेंट करता है, इसी से वो न्यूट्रिएंट लेता है। लेकिन अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है तो ऐसे में गर्भस्थ शिशु को बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, या फिर अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो ये भी प्रेगनेंसी के दौरान सही नहीं होता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं का ये जानना ज़रूरी होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, और अगर ये कम हो जाता है तो इसे बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर आप एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल को चेक कैसे करेंगी। तो जब भी आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाती होंगी, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में AFI लेवल लिखा हुआ होता है। यही जो AFI लेवल है ये आपका एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल होता है। अब आपको बता दूं, इसकी नॉर्मल रेंज 5 से लेकर 25 AFI होती है, और प्रेगनेंसी के दौरान अगर 5 AFI से कम हो जाता है तो इसका मतलब है एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल नॉर्मल से कम है, और अगर ये 25 AFI से ज़्यादा दिखाता है तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ज़्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल 5 से कम है तो गर्भस्थ शिशु को क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। सबसे पहली बात, गर्भस्थ शिशु को ये परेशानी हो सकती है कि उसे मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होगी, उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाता, यानी कि शिशु जो है प्रेगनेंसी तो बढ़ेगी लेकिन वो अपनी प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग बड़ा नहीं होता। इसकी वजह से जब डिलीवरी का समय नज़दीक आता है तो उस दौरान गर्भवती महिलाओं को परेशानी होती है, शिशु को भी पुश करने में दिक्कत होती है, शिशु बाहर आसानी से नहीं आ पाता, नॉर्मल डिलीवरी में समस्याएं होने लगती है। दूसरा, कई बार प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं, यानी कि समय से पूर्व प्रसव, जो कि ना गर्भस्थ शिशु के लिए अच्छा है और ना ही माँ के लिए। इसके अलावा कभी कभी गर्भवती महिलाओं को कॉन्ट्रैक्शन समय से पहले होने लगते हैं और साथ में पेट कड़क होने लगता है, तो ये भी संकेत है कि एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है कहीं ना कहीं नॉर्मल से कम है। तो ये कुछ कंडीशंस है जिनमें आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम है और आपको अब इस पर काम करना है। दूसरी बात, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल 25 से ज़्यादा अगर आ जाता है तो ऐसे में आप क्या कर सकती हैं। तो पानी आपको पीना नहीं छोड़ना है, पानी आपको अच्छी मात्रा में पीना है, लेकिन आप थोड़ा सा एक्सरसाइज बढ़ा सकती हैं जिससे आपके शरीर में स्वेटिंग अच्छे से हो, पानी बाहर निकल सके। लेकिन पानी आपको पीना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा अगर हो भी जाती है तो डॉक्टर इसका ध्यान रखते हैं। अब जान लेते हैं कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल नॉर्मल से कम है तो ऐसे में आप इसे बढ़ाने के लिए क्या कर सकती हैं। तो सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आपको कहा, पानी आपको अच्छी से अच्छी मात्रा में पीना है। एक दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी आपको ज़रूर पीना है, और कुछ अन्य चीज़ों का सेवन आप कर सकती है, जैसे कि नारियल पानी आपको रेगुलर पीना है। आप नींबू पानी पीजिए, क्योंकि नींबू पानी पीने से शरीर में पानी का स्तर बना रहता है। इसके अलावा आप छाछ ले सकती हैं, दही का सेवन आप कर सकती हैं, यानी कि कुल मिलाकर आपको वही चीज़ें लेनी है जिसमें आपको पानी अच्छी मात्रा में मिल सके। इससे एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। साथ ही इसके बाद भी अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल नहीं बढ़ रहा है तब जाकर आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करनी है, क्योंकि आजकल बहुत सी टेक्निक्स ऐसी आ चुकी हैं जिससे एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ाया जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को समाप्त करती हूँ, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।